आज की रेसिपी हमारी बहुत ही हेल्दी होने वाली है। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी के जितना गेहूं का आटा ले लिया है। तो ये थोड़ा मोटा वाला ही गेहूं का आटा है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। और आधा कटोरी जितना हम सूजी लेंगे और आधा कटोरी का जितना ही हम बेसन लेंगे। तो इन 3 चीज़ों से मिलाकर आज का हमारा जो रेसिपी है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच का जितना घी। तो बिल्कुल घी में ही बनाइएगा क्योंकि घी में ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ऑयल डालने से उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। और घी को बढ़िया सा इस तरह से हम अच्छे से मसाले डालेंगे। 2 चुटकी के जितना नमक। तो आज हम मीठे की रेसिपी लेकर आए हैं, तो उसमें 2 चुटकी अगर नमक डाल देने से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए बिल्कुल 2 पिंच के जितना इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी पाउडर होता है वो। तो आप जरूर से ही डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इसमें। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची को कूट कर इस तरह से डाल देंगे। तो आपके पास अगर पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हो। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया सा इस तरह से हमें अच्छे से मसलना है। जितना बढ़िया से आप इस तरह से मसलोगे उतना ही बढ़िया हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा। और एक मिठाई आप अगर सुबह में खा ले तो फ्रेंड्स, तो पूरा दिन आपको एनर्जी से भरपूर लगेगा। तो इस मिठाई को तो बनाना बनता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अच्छे से इनको हम मसलेंगे, बल्कि आप दोनों हाथों से इस तरह से बढ़िया से मसलोगे तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम दोनों हाथों से इनको अच्छे से मसल कर और बढ़िया सा सभी को हम मिक्स कर लें। इस तरह से देखिए बिल्कुल हमारे बढ़िया से मुट्ठी बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इन्हें रखना है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर, आप चाहो तो इसमें दूध डालकर भी इनको बढ़िया सा इस तरह से गूंद सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इन्हें हमें लूज नहीं करना है, थोड़ा इनका जो डो है हमें टाइट ही रखना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल कर हमें इन्हें अच्छे से मसल कर अच्छे से एक डो की तरह तैयार कर लेना है। इसी झटपट से हमारा ये मिठाई बन जाने वाला है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में भी जरूर से ही शेयर कीजिए। कुछ इस तरह से हमारे डो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको क्या करेंगे, ढक के हम 5 मिनट के लिए अच्छे से छोड़ देंगे ताकि जो सूजी हमारे है बढ़िया से फूल जाए। हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को हमने कट कर लिया है। तो थोड़ा सा हमने काजू लिया है, थोड़ा सा हमने बादाम लिया है और थोड़ा सा ही हमने किशमिश लिया है और थोड़ा सा ये सूखा वाला नारियल का जो गोला होता है उसी को हमने इस तरह से कट करके और ले लिया है। तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर से ही डालिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने मनपसंद। 3 चम्मच जितना हमने घी इसमें डाल दिया है। तो घी में ही हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है और लो टू मीडियम गैस पे ही इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इनमें एक सोनापन आ जाए, बस उतना ही हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। तो इस तरह से इनको घी में ही फ्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि घी में ही फ्राई किया हुआ हमारा जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया टेस्ट उससे आता है। वैसे अगर आप चाहो तो ऑयल में भी कर सकते हो, लेकिन सरसों का तेल तो बिल्कुल भी यूज मत। बढ़िया सा हमारा जो है ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही झटपट से हमारा आज का मिठाई बन जाने वाला है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, उन्हें मीठा आप खिलाना चाहते हो तो इस तरह से आप घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही आप बनाकर तैयार कर सकते हो। जो आपके घर में अवेलेबल हो उसी से आप बना सकते हो इस मिठाई को। बाहर से मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं। मार्केट में हम जाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही महंगा मिलता है और शुद्ध तरीके से बना हुआ भी नहीं रहता। हम घर पे इस तरह से शुद्ध तरीके से बनाकर अपने फैमिली को 5 से 7 मिनट हमारे डो को रेस्ट करते हो गए हैं। तो इस तरह से देखो हल्का सा ये टाइट भी हो जाता है। तो मैं इसका टेक्सचर दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से देखो कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से छोटा छोटा लोई हम तोड़कर और इनको इस तरह से मुट्ठी टाइप का बनाएंगे। मुठिया जैसे बनता है बस वैसे ही हमें इस तरह से इन्हें बनाना है। तो बहुत ही न्यू, बहुत ही लाजवाब हमारा आज का मिठाई बनने वाला। और ये रेसिपी ऐसा मिठाई है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं। और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 5 का भी ऑप्शन आया हुआ है। तो वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा हो
तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट दे सकते हो, उससे हमारे वीडियो की रीच अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हम दोनों हाथों से अच्छे से मुठिया जैसा बना लेंगे। तो मैं मीडियम ही बना रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा मैं छोटा बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। तो सभी मुठिया को हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये राजस्थान का बहुत ही फेमस मिठाई है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई कीजिए। देखिए सभी मुठिया को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया। चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। उसी पैन में हमने थोड़ा सा घी डाल के और चढ़ा दिया है। आप चाहो तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम इनको सभी मुठिया को डाल देंगे। तो आप इसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हो। मैं इसे पैन में देखिए हमने सभी को अच्छे से डाल दिया है। अब इनको हम बढ़िया सा फ्राई होने देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसे लो टू मीडियम गैस पे ही अच्छे से फ्राई करना है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें हम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि हमारे जो मुठिया हैं अंदर तक बढ़िया सा पक जाए, बिल्कुल भी ये कच्चा ना रहे। तभी जो हमारा है मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो मैं बता देती हूँ, मैं आज इसका लड्डू बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए देखिए कितना बढ़िया सा हमारा कलर आया है। तो पलटते पलटते हुए इन्हें हम बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारे मुठिया फ्राई हो रहा है तब तक हम एक बढ़िया सा चाशनी बना लेंगे। इस तरह से कोई भी पैन चढ़ा लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना गुड़। तो 1 कटोरी हमारा आटा था, तो उस हिसाब से हम 1 कटोरी गुड़ ले रहे हैं। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो और आप इसे चाहो तो चीनी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। और बिल्कुल इसमें आधा कटोरी से भी कम हम इसमें पानी डालेंगे। तो बढ़िया सा इनका हम चाशनी बनाएंगे। और गुड़ को हमने अच्छे से क्रश करके डाला हुआ है, तो हमारा जल्दी से ही घुल जाए। और इसका चाशनी हमें 1 तर 2 तर का नहीं बनाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए इनको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो बढ़िया सा गुड़ हमारा मेल्ट हो जाना चाहिए, बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है। बहुत ज़्यादा इन्हें 1 तर 2 तर की चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो बहुत ही हेल्दी सा आज का हमारा मिठाई बनने वाला है। तो इस मिठाई को तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए हमारे गुड़ में उबाल आ गए हैं। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है, बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाओगे तो फिर जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं वो हमारा हार्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल मेल्ट होने के बाद हमें 30 से 40 सेकंड तक इन्हें अच्छे से पकाना है बस। तो गैस को कर देंगे ऑफ। हमारा बिल्कुल जो चाश है बनकर तैयार हो गया। तो हमारा मुठिया भी जो है बहुत ही बढ़िया सा इस तरह से देख लो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत बढ़िया सा क्रैक आ गया है और हमारे हल्के से गोल्डन भी हो गए हैं। मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो आप लोगों का कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर न्यू वीडियो डेली इसी तरह से आती रहती है। तो न्यू वीडियो को देखना जरूर से ही ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से हम अलटते पलटते हुए इनको बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। सभी मुठिया हमारे जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और इसका टेक्सचर देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा इसका कलर आया है। तो इस तरह से हमारे मुठिया जो हैं बहुत ही बढ़िया सा खस्ता सा बनकर तैयार हुआ है। मैं दिखा दे रही हूँ इसका अंदर का टेक्सचर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि सभी मुठिया को हम इस तरह से तोड़ कर छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे और इन्हें हमें बढ़िया सा ग्राइंड करना है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में करके और ग्राइंड करने से क्या होता है कि बढ़िया सा हमारा दरदरा सा हमें इन्हें पीसना है। तो इस तरह से इनको हम छोटे छोटे से पीसेस में कर, तो सभी को देखिए इस तरह से हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब एक बड़ा सा मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम अपने सारे मुठिया के पीसेस को इस तरह से डाल देंगे। तो एक बार में 2 बार में जितना में आपका है उस हिसाब से आप इनको ग्राइंड कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए 1 पैकेट के जितना हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो 3 चम्मच के जितना हमने भर के इसमें मिल्क पाउडर डाला। इनको दरदरा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से पाउडर है बिल्कुल बनकर इस तरह से दानेदार तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इनका पाउडर बनाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें फाइन सा नहीं करना है। तो इनको हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। और देखने में कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो बढ़िया सा अगर आप फ्राई करोगे तो बहुत ही सुंदर सा आपका भी मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इनको
हमने उसी बर्तन में निकाल लिया है। इस तरह से देख लो कितना बढ़िया सा इसका टेक्सचर आया है। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे, और 1 चम्मच जितना हमने हरा वाला सौंफ डाला है। तो सौंफ से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। अब इनको बढ़िया सा इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही हेल्दी हमारा, आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हेल्दी हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इस मिठाई को आप लोग कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। अब अपने हमने जो गुड़ के चास बनाकर रखे हुए थे उनको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना घी। तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच आप जरूर से ही घी डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और थोड़ा थोड़ा चास को इसी तरह से हम डाल कर अच्छे से इनका हम बढ़िया सा बना लें। तो 1 कटोरी के जितना हमने गुड़ का इस्तेमाल किया था, हमारा पूरा ही लग गया। हमने आटा, सूजी और बेसन लिया था, उस हिसाब से हमारा 1 कटोरी के जितना गुड़ बहुत ही परफेक्ट है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया सा हमारा मीठा तैयार हो जाता है, ना तो आपको कम लगेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा लगेगा मीठा। तो इस मेजरमेंट से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका भी लड्डू बनकर तैयार होगा। तो इसे आप किसी फेस्टिवल में भी बना सकते हो, या आपके घर में पार्टी फंक्शन है उसमें भी आप इस लड्डू को बनाकर मेहमानों को मीठे के तौर पे सर्व कर सकते हो। तो देखिए बढ़िया सा हमारा इसमें अच्छे से हमने चास को मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से जब हम लड्डू इनका बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा लड्डू बनकर तैयार होगा। बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा लड्डू बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, मुंह में जाते ही आपका घुल जाएगा। तो इस तरह से हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो दोनों हाथों से आप इस तरह से जितनी बड़ी जितनी छोटी आप चाहते हो उस हिसाब से आप इस लड्डू को बना सकते हो। तो बनाना बिल्कुल ही आसान और खाने में बहुत ही हेल्दी हमारा आज का लड्डू, आज का मिठाई बनकर तैयार हो रहा है। तो आप लोग भी एक बार इस लड्डू को जरूर से ही ट्राई करें, और 1 लड्डू आप अगर सुबह में खा लेते हो तो पूरा दिन आप एनर्जी से भरपूर रहोगे। बनाना बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स, इसे कोई बिगनर्स भी बना सकते हैं। देख लो कितना बढ़िया सा इसका टेक्सचर आया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे सभी लड्डू इस तरह से बनकर कुछ तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लुक वाइज हमारा लड्डू बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। तो इस लड्डू को मैं आपको तोड़कर भी इस तरह से दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया सॉफ्ट सा हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है कि खाते ही मुंह में जाके घुल जाए। तो मेरा बनाया हुआ लड्डू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और बनाने के बाद अपना फीडबैक जरूर से ही दीजिएगा, और अपने शहर और अपना नाम जरूर से ही मेंशन कीजिएगा। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।